पति चाहे भगवान ही चुन होए, पत्नियों के लिए तो सिर्फ वो हस्बैंड ही है, हाँ या ना, चाहे वो जगतपति क्यों ना होए। और ये बात हम जब घर में पहुंचते तब हमको फील होती है कि नहीं तुम महाराज महाराज कुछ नहीं, तुम सिर्फ हस्बैंड हो। और ये हमारी बात छोड़ो, हम लोग तो साधारण तुच्छ प्राणी हैं, असली तो महादेव की बात आज ही देख लो। महादेव जिनका कालकूट विष भी कुछ न बिगाड़ सका हो, उनके घर का ही हाल है। अंत तो गत्वा जब कोई बात हमारी न माने तो हमें किसकी शरण लेनी चाहिए? अस कही लगे जपन हरि नाम। आज एक प्रश्न आया, उसका उत्तर इसी से संबंधित है, इसलिए यहीं दे देता हूं। वैसे तो आज कथा के बाद में देने थे, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर। महाराज पति बात नहीं मानता, ये कोई बड़ी बात है? पति को लगता है पत्नी बात नहीं मानती, और पत्नी को लगता है पति बात नहीं मानता। ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात बताएं, जब घर में तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर तुम्हारी बात न माने तो उसे समझाने पर भी न माने, हम समझाएं और फिर भी वो न समझे, तो एक बात समझ लो, महादेव ने बहुत अच्छा मार्ग दिखाया है। जानते हो क्या? जब तुम्हें लगे कि मैंने समझाया फिर भी ये नहीं समझ रहा है, इसका मतलब है वही है वही जो राम रचिरा का। ये न माने यही विधि की विधान है। क्यों होगा? वही जो राम ने रच दिया है। तुम्हारा मतलब था तुम समझाओ, अगर समझना होता तो समझ जाता, वो नहीं समझा, इसका मतलब है ये विधान में लिखा हुआ यही होगा। जब तुम्हारी बात को कोई न समझे तो तुम्हें किसी व्यक्ति की शरण में जाने की बजाय भगवान के नाम की शरण में चला जाना चाहिए। तुम्हारे सारे काम अपने आप बनेंगे। भगवान के नाम की शरण में चले जाओ और भगवान से कह दो जो तुम्हें करना अब तुम करो, और जो यहां से आगे होगा मैं उसी को एक्सेप्ट कर लूंगा, और तुम्हारी मर्जी समझ के एक्सेप्ट करूंगा। कुछ और नहीं समझ के, आपकी मर्जी समझ के एक्सेप्ट करूंगा। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, जो आपको अच्छा लगे वो करो। शंकर भगवान क्या करने लग गए? अस कही लगे जपन हरि नामा, भगवान का नाम जपने लगे। मां सती कहां गई? जहां प्रभु सुख धाम, जहां प्रभु थे सुख के धाम थे, वहीं पर पहुंच गए। तो क्या 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 नाम लिया यहां तुलसीदास बाबा ने? सुख के धाम। कौन है? राम। क्या है? सुख के धाम। और हम सुख किन से चाहते हैं? जो सूखे हुए आम। ये संसार वाले सूखे आम को कोई चूसे तो रस आएगा? जवाब दो, आएगा? हम सुख किन से चाहते हैं? जिन पे खुद सुखी नहीं, सूखे हुए हैं, नीरस है, किसी काम के नहीं, यूजलेस। मैं तो यूं कहता हूं तुम प्रधानमंत्री के कितने भी प्यारे हो जाओ, प्रधानमंत्री इस समय जो है, जाओ उनके प्यारे हो जाओ और उनसे कहो तुम हमें सुखी कर दो, जाओ तुम्हारा चेला हो जाऊं अगर वो तुम्हें सुखी कर दे तो। प्रधानमंत्री छोड़ो, ये चीन में 20 साल के लिए राष्ट्रपति बना दिया गया है, एक चुंगपुंग चुंग क्या नाम है उसका, ऐसे नाम होते हैं उनके, हुंग हुंग दुंग दुंग, जो ये यहीं से कंठ से बोलते हैं वो लोग। ये चीन का राष्ट्रपति ऐसा ही हुंग चुंग पुंग यही है ना। मोदी जी के साथ वो झूला झूल रहा था, हमको लग रहा था कि मोदी जी इसकी भाषा कैसे समझ रहे होंगे, ये हुंग चुंग कर रहा होगा और ये झूला झूल रहे होंगे, अब पता नहीं क्या है, जो भी है। कहाँ थे हम? कोई सुखी नहीं कर सकता आपको, क्यों? वो खुद दुखी है। उस चीन के राष्ट्रपति से पूछो आर यू हैप्पी? अरे काहे को हैप्पी, पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो गई, हमने कोरोना फैला दिया, लोग कहते हैं। ये अभी हमारे 89 ईयर्स ओल्ड आए हैं वार्डन जो आए अमेरिका के राष्ट्रपति, उनसे पूछो आर यू हैप्पी? बोले चला जाता नहीं, राष्ट्रपति बने तो बुढ़ापे में, थोड़े पहले बन जाते तो थोड़ा इंप्रेसिव लगते,
अब कोशिश करते वो ये अभी ये वो दिखा रहे थे हमको, कोई वो प्लेन में चढ़ रहे हैं तो वो एक चेयर सी है, वो उस पर बैठ के ऊपर जा रहे हैं। एज का इफेक्ट है भाई, उसमें कोई क्या। उनसे पूछो तुम किसी को सुखी कर सकते, बोले हम खुद नहीं है सुखी, हम औरों को क्या करें। याद रखिए इस ब्रह्मांड में तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, इनका मतलब ये नहीं कि ये सुखी नहीं होंगे, इन पे संसाधन होंगे, सुख नहीं है, आनंद नहीं है। अगर तुम वाकई सुखी होना चाहते हो तो एक ही जगह है, गई सती जहां प्रभु सुख धाम। जो सुख के धाम हैं, जिनकी शरण में जाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो जाता है, उनकी शरण में मां सती गई। आप भी अगर चाहते हो कि आप सुखी हो तो राम की शरण में ही जाना पड़ेगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। क्या किसी काम का? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अगर तुम्हें काम का होना है तो पहले तुम्हें राम का होना पड़ेगा। जो राम का हो जाएगा वो काम का हो जाएगा। तो मेरे भाई बहन, सती मैया वहां गई, अब सोच रही हैं कि मैं इनकी परीक्षा कैसे लूं। धर सीता कर रूप, बोले इनकी पत्नी का हरण हुआ है तो इनकी पत्नी का ही रूप बना के चलते हैं। तो सीता मैया का रूप बनाकर गई। सोचा कि ये भ्रम में पड़ जाएंगे, मुझे सीता समझ लेंगे, यही तो संसार है, यही तो संसार है। ये मानता नहीं है। पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंत जिहि तेहि जिहि आवत नर भूप। फिर भगवान ने क्या किया? जोर पाने प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री राम ने प्रणाम किया। और ऐसे ही नहीं किया, अपना भी नाम बताया, अपने पिताजी का भी नाम बताया। उनको लगा कि जैसे भगवान ने आपको कहा कि मैं भगवान हूं तो आप ये नहीं समझ सकी, पहचान नहीं पाई, तो हो सकता है फिर आप ये भी नहीं जान पाते होंगे मेरे पिताजी कौन है। तो इसलिए बता देता हूं, मेरा नाम राम है, ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है, और हम दशरथ जी के पुत्र हैं। और इतना मत समझिएगा, हम आपको भी जानते हैं, आपको पिताजी को भी जानते हैं। जगत जननी मां सती, भूत बावन भोलेनाथ की पत्नी, दक्ष प्रजापति की पुत्री, दशरथ नंदन राम आपके चरणों में करता है प्रणाम। आपको प्रणाम मेरा। कितने गजब की बात है। जो आपकी परीक्षा लेने आए, आप उसके प्रति भी इतने विनम्र हो, इतने विनम्र। ये कितने गजब की बात है। आपकी परीक्षा लेने आए, राम जी ने प्रणाम किया। अब सती जी को लगा अब क्या करूं। अब भगवान भोलेनाथ ने सही कहा था, पर मैं ही नहीं समझ सकी और मुझसे अपराध हो गया। तो वो पृथ्वी की तरफ देखने लगी, भगवान की तरफ देखा ही नहीं गया। और एक बात सच है, जो जीव अपने से बड़ों की बात को इग्नोर कर देता है, शर्मिंदगी तो उठानी पड़ती है। और मैं तो फिर कहूंगा, समय रहते संभल जाओ, आज भी समय है। भगवान श्री राम का उन्होंने ये रूप भी देखा, बड़ा सुंदर विचित्र रूप देखा। जब लौट के जा रही थी, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, सीता मैया के साथ में दर्शन दिखाया। बोले ये लो, तुम जो समझ रही हो हम सिर्फ उतने ही नहीं है, जिन सीता को हम ढूंढ रहे हैं वो सीता अहरनिश हमारे साथ है। कि सीता जी का हरण जो हुआ है वो एक पर्पज के लिए हुआ है, वो हमसे दूर कभी नहीं जा रहा। शक्ति शक्तिमान से दूर कहां जाएगी।
देखो मैं कौन हूं। सीता जी के साथ दर्शन दिया। इसीलिए बार बार सत्संग करना चाहिए कि राम के इन गुण विषयों को एक बार की कथा से आप समझ भी नहीं सकते। कथा राम के गुण, भगवान श्री राम की कथा बड़ी गुण है। कहने को तो आसान है, दशरथ नंदन थे, धनुष तोड़ दिया, सीता जी से विवाह हो गया, कैकेयी ने वनवास मांग लिया, राम 14 वर्ष के लिए वन को चले गए, सीता जी का हरण हो गया तो युद्ध हो गया। इतनी ही रामायण, इतनी ही क्या रामायण? अवतार ही क्यों हुआ उसके पीछे रीजन है। दशरथ जी के ही पुत्र क्यों बने उसके पीछे रीजन है। धनुष राम जी ने ही क्यों तोड़ा उसके पीछे रीजन है। गुण है। ये जो दिख रहा है ये तो सिंपल वे है, ये तो सिंपल तरीका है। जो आप देख रहे हो, आपने रामायण पढ़ ली, चौपाई पढ़ ली, वो आपकी समझ में आ गया। लेकिन तबई हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। तभी आपके संशय दूर होंगे जब सत्संग को हृदय से एक्सेप्ट करोगे। अब देखो सती मैया लौट के आ रही, और जब लौट के आई तो गई समीप महेश, तब हंस पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विध, कहु सत्य सब बात। ध्यान देने योग्य बात है। बाबा ने ये क्यों कहा कहु सत्य सब बात? ये क्यों कहा? प्रश्न ये उठता है, ये बात क्यों कही कि आप सांची सांची बात बताओ? इसका मतलब था बाबा जानते थे कि अभी यहां कुछ मिक्सिंग करेंगी ये। हाँ या ना? नहीं भाई, यूं सत्य बोलो, बोलना तो सत्य ही है, सत्य बोलो। ये क्यों कह रहे हो? बोले जो झूठ बोलता है उसी के आगे कहा जाता है सत्य बोलना। आपको पता है, किसी चोर को चोरी करते हुए पकड़ लो और चोर से पूछो, हाँ भाई बताओ, तुम बिल्कुल मत कहना कि तुम सत्य सत्य बोलना, तुम बोलोगे तुम बोलो, तो वो कहेगा भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जो बोलता हूं सत्य बोलता हूं। इसका मतलब ये सत्य बोलता ही नहीं, झूठा है। वो जब ये कहेगा मैं सत्य सत्य बोलता हूं, क्योंकि उसे पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन वो साबित करना चाहता है कि मैं सत्य बोल रहा हूं। वो तुम्हें ये दिखाना चाहता है कि मैं सत्य बोल रहा हूं। और व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, विपत्ति में सबसे पहले झूठ बोलता है, या जब लगता है मैं फंस रहा हूं तो वहां झूठ बोलता है। और स्पेशली पत्नी के आगे फंस रहा हूं या पति के आगे फंस रही हूं, कोई बात उजागर हो रही है या मेरी चोरी पकड़ी जा रही है, नमक सब्जी में किसने इतना डाला, सिर्फ इतनी सी चोरी पकड़नी हो तो जो कथा सुन रही है, या भारत की देवियों से मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की देवियां बहुत अच्छी हैं, वो ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लेंगी कि हाँ मैंने डाला, सीना ठोक के कह रही हूं मैंने डाला है नमक, जा तेरे मोर पे जेवरा जो करना उसको कर ले। देवियां एक्सेप्ट करती हैं भारत की, लेकिन जो नहीं करती हैं वो विदेश की महिलाएं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। वो तुरंत कहेंगी कि नमक, पति पूछ ले नमक किसने डाला, इतना नमक डाल दे, पता नहीं मैं तो इतना ही डाल के गई थी, कोई पीछे से आके डाल गया। कहो सत्य सब बात, सांची सांची बोलो, नमक किसने ज्यादा डाल, मैंने डाला ही नहीं, रोज नहीं बनाती थी मैं, मुझे अंदाजा है। ये भारत की देवियों की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। भारत की देवी तो एकदम सिंह पे सवार होके आजा शेरा वाली है, एकदम बहुत अच्छी है भारत की देवी, उनकी बात ही नहीं हो रही। ये पाकिस्तान की देवियों की बात हो रही, ये ठीक रहेगा? कैसा रहा बताओ? पाकिस्तान का नाम आ गया, अब मैं पक्का देशभक्त हो जाऊंगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से।